वो इंसान जिसने धड़कनों की लय को जिंदा रखा, गुरु सांग्यसांग पोंगनेर, पद्मश्री 2026। एक समय था जब दुनिया एक अलग ही लय पर चलती थी, जो तालियों के लिए नहीं निभाई जाती थी बल्कि पहचान बनकर जी जाती थी। पीढ़ियों तक नगाड़ों की गूंज नागा लोगों की पहाड़ियों और दिलों में सुनाई देती रही, लेकिन क्या होता अगर वो धीरे धीरे खो जाती। मार्च 1945 को एक छोटे से आओ नागा गांव में जन्मा एक बालक सिर्फ संस्कृति को देख नहीं रहा था बल्कि उसे विरासत में अपना रहा था। समय के साथ सभाएं कम होती गईं, गीत भुलाए जाने लगे और नृत्य खोने लगे। समृद्ध आओ नागा विरासत धीरे धीरे मिटती जा रही थी। तभी गुरु सांग्यसांग पोंगनेर ने अपने जीवन को इसके पुनर्जीवन के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। बचपन से ही मुझे अपने लोगों के गीतों और नृत्यों से गहरा लगाव रहा है। मैंने ये सब अपने पिता, दादा और गांव के बुजुर्गों से सीखा। उस समय कोई लिखित ग्रंथ नहीं थे, सब कुछ मौलिक परंपरा से आगे बढ़ाया जाता था, जिससे ये कार्य और भी कठिन हो गया था। जब नई सोच ने पुरानी परंपराओं की जगह लेनी शुरू की तो उन्हें एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी, बिना किसी आर्थिक सहारे के गांव-गांव जाकर प्रस्तुतियां देने लगे, जिसके लिए समाज ने उनका अक्सर उपहास भी किया। लेकिन आओ नागा आत्मा की तरह उन्होंने हार नहीं मानी। ये कभी पैसों के लिए नहीं था, उनका उद्देश्य था आओ नागा संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस पूरे सफर में उनकी पत्नी अड़िग होकर उनके साथ खड़ी रही, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए और आर्थिक सहयोग देते हुए, जबकि वे अकेले यात्रा करते रहे। उनका परिवार और गांव वाले ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने रहे। 6 दशकों की तपस्या ने अद्भुत फल दिए हैं। कला दीक्षा और नागा वादिर वेलफेयर कल्चर क्लब जैसे कार्यक्रमों में गुरु सांग्यसांग पोंगनेर ने हजारों लोगों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया है। आज वे आओ नागा लोक परंपरा के सबसे वरिष्ठ गुरु हैं। उनकी मौलिक लोक रचनाएं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन आज भी 81 वर्ष की आयु में उनका काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा दरवाजा हमेशा उस युवा के लिए खुला है जो सीखने की इच्छा रखता है। उनका विनम्र घर उन सभी के लिए छोटा पड़ जाता है जो सीखने आते हैं। इसलिए वे एक एकेडमी बनाने का सपना देखते हैं, जहां आओ नागा संस्कृति फल फूल सके। उन्हें विश्वास है कि सही सहयोग मिले तो वे इस सपने को साकार कर सकते हैं। कुछ विरासतें किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लयों में जीवित रहती हैं। जब तक ये नगाड़े गूंजते रहेंगे, आओ नागा संस्कृति और एक व्यक्ति की शिक्षाएं अमर रहेंगी। गुरु सांग्यसांग पोंगनेर, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।